जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। सातों आठों वलायतों के लोग और अंग्रेज वगैरह अपनी अपनी औलाद बचने के लिए इन सौदागर बच्चों से राक्षसी पाप का करना छोड़ाओ। जब तुम्हारी औलाद बचेगी, क्योंकि यह जाल तुम्हारी औलाद से छूटेगा और इसका बंदोबस्त होगा, जब भी हिंदुस्तान के लोग भी इन बनियों के जालों से छुटकारा पावेंगे, वरना कोई उम्मीद नहीं है कि जो बचे। इस बात का इंसाफ किया चाहिए। इंसाफ करने से खुद मालूम हो जाएगा। तमाम जान के बच्चे बचने के लिए सात अनूपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारणी 274 पेज पढ़ कर बंदोबस्त करो। वो किताब मुफीद आम मौसुम जगत हितकारणी अष्ट तस्नीफ सात अनूपदास मोहतवतन मुलक मारवाड़। यह जगत हितकारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी अहरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया, तारीख 17 अप्रैल सन 1909, जा बैसाख बुद्धि 12 संमत 1965, पेज नंबर 52 से आगे। और अगर नहीं देखी हो तो देख लो कि ऐसे ऐसे अनेक तरह के किस्सा एक इन किताबों में क्या सैकड़ों किताबों में लिखे हुए होंगे। तुम संसार के लोग देख लो कि इस झूठ का कुछ पार ही नहीं है, और हजारों बातें झूठी राक्षसी वेद की किताबों में लिख दी हैं, और दुनिया अंधी उन किताबों में लिखी हुई बातों को सच्ची जान जान कर मानती है, क्योंकि दुनिया की बुद्धि तो राक्षसी पाप से कैद है। झूठ ही सच मालूम होता है, और इस बात को ख्याल नहीं करते कि यह बातें जो उन किताबों में लिखी हुई है यह समझ में भी आती है या नहीं आती है, और झूठ है या सच है। और ऐसे ऐसे झूठे किस्से इन महाजनान ने किताबों में लिख लिख कर अगले सदी लोग जो हुए हैं उनके नाम से यह किताबें राक्षसी वेद की दुनिया का बुरा होने के वास्ते चला दी है, जिससे हमारा जाल दुनिया में प्रकट नहीं होवे, और दुनिया उन किताबों को अगले सदी लोगों का नाम लिखा होने से मानते चले जाते हैं, और दुनिया यह नहीं देखती कि यह बातें जो उन किताबों में लिखी है यह सच है या झूठ है, और यह बातें हुई है या नहीं हुई है। और इन बनियों ने असली धर्म के वेद की किताबें तो सब छुपा दी है कि जिनमें धर्म पुण्य की बातें और कुल काम धर्म चलने के लिखे थे, और राक्षसी वेद की किताबें झूठे चला दी है। राक्षसी वेद की किताबों में ही इन महाजनान ने यह चालाकी की है कि उन किताबों में अव्वल नाम परमेश्वर का और कोई बात सच्ची लिख दी है, कि जिससे दुनिया उन किताबों को राक्षसी वेद की और झूठी ना समझे। यह चतुराई की है, और बाकी तो तमाम झूठी बातें और राक्षसी जाल की दुनिया को डबोने के वास्ते इन किताबों में लिखी हुई है और लिखी हुई हैं। दुनिया असली धर्म की वेद की किताबों को तलाश नहीं करती है, और इन राक्षसी जाल की किताबों को पढ़ कर डूबते चले जाते हैं। किताबों के पढ़ने से तो कुछ नहीं होता है, परंतु इन किताबों में और टिप्पणों में संसार का बुरा होने का हाल लिखा है। जैसे यह महाजन लोग उन किताबों के लिखे मौजूद होम पाप संसार का बुरा होने के वादे कराते हैं, वैसे ही डूबते जाते हैं। मैं गरीब साधु कुल संसार का भला होने के वास्ते लिखता हूँ कि असली धर्म के वेद की किताबों को देखो कि उनमें क्या लिखा है, और धर्म पे चलो, और राक्षसी जाल को मिटाओ, और राक्षसी विधा के जाल से निकलो, जो तुम्हारे सब संसार की औलाद उभरे। और यह राक्षसी जाल की किताबें ऐसी है कि जैसे कि रावण ने संसार का बुरा होने के वास्ते चलाई थी, और रावण ने भी किताबों में अगले सदी लोगों का और रसेश्वरों के नाम कि जो रावण से पेशतर हुए थे, पेज नंबर 53 हुए थे।
उनके नाम उन किताबों में लिख दिए थे कि जिससे रावण का नाम चौड़े न होवे। और संसार में लोग अब तक इस बात को कहते हैं और खुद जानते हैं कि रावण कोई बात अपने सर नहीं लेता था। उसी तरह से इन सौदागर महादान ने भी इन राक्षसी जाल की किताबों में अपना नाम नहीं लिखा है कि जिससे इनका नाम संसार में चौड़े न आवे। इस वास्ते अगले सती लोगों का नाम इन बनियों ने लिख दिए हैं। और रावण ने असली धर्म पुण्य के वेद की किताबें छुपाई थी। सो रावण के वक्त में तो रामचंद्र जी सरीखे और कंस के ज़माने में श्री कृष्ण जी सरीखे लोगों ने इस राक्षसी जाल की किताबों को और टिप्पणों को पानी में डुबा दिए और गला दिए और दुनिया में से इन किताबों का नाम मिटा दिया। और असली धर्म पुण्य की वेद की किताबें दुनिया में चलाई है। जब दुनिया समझी और दुनिया की आंखें खोली, जब संसार की औलाद उनके राक्षसी पाव से बची थी, सो अब भी ऐसा ही राक्षसी जाल और राक्षसी जाल की किताबें इन सौदागर महादान ने भी रावण की तरह से दुनिया का बुरा होने के वास्ते दुनिया में चलाई है। सो इस वास्ते मैं गरीब साधु इस जाल से संसार को वाकिफ करता हूँ कि असली धर्म के वेद की किताबों पर चलो और देखो। और ऐसे ऐसे जाल भागवत के 10वें हिस्से में लिखे हैं कि श्री कृष्ण महाराज के ज़माने में 9 नंद और 9 उपनंद रहते थे। सो एक 9 नंद के घर में 9 लाख गायें थी और एक 9 उपनंद के घर में 1.25 करोड़ गायें थी। सो वो गायें ज़माने में 9.25 करोड़ गाय थी। तो वो गाय हमेशा गोवर्धन पर्वत पर चढ़ने के वास्ते जाया करती थी। सो कुल 1,34,00,000 हुई। सो भाई मेरे हो जरा दिल से ख्याल करो कि इस कदर गाय गोवर्धन पर्वत पर किस तरह से रही होगी, क्योंकि गोवर्धन पर्वत कुछ ज़मीन थोड़ा ही है, वो तो पहाड़ के मौजूद पहाड़ हैं। और अलावा इसके यह जो संसार के लोग कहते हैं कि ब्रज के लोगों से इंद्र महाराज ने तकरार की थी। जब इंद्र महाराज ने गुस्सा होकर 12 मेघमाल से चढ़ाई की और कहा कि अब मैं ब्रज को जल से डुबो दूंगा। सो इस हाल की खबर श्री कृष्ण महाराज को पड़ी। जब कृष्ण महाराज ने अपने हाथ के नाखून पर पहाड़ को उठाकर ब्रज के ऊपर साया किया और ब्रज को नहीं डूबने दिया। सो यह बात भी झूठी है और ख्याल करने के काबिल है, क्योंकि पहाड़ किसी से नहीं उठ सकता है। क्योंकि पहाड़ क्या एक शेर 2 शेर का या मण 2 मण का था जो उठा लिया होगा। यह बातें इन सौदागर महादान के राक्षसी पाप की है। सो अब तुम संसार के लोगों इन बातों का ख्याल करके और होशियार होके और इन बनियों के पाप को छुड़ाओगे, जब तुमको और तुम्हारे बाल बच्चों को सुख प्राप्त होगा। जय परमेश्वर। सात अनुपदास महाराज की किताब जगत कहानी 274 पेज पढ़कर बंदोबस्त करो, जब तुमको और तुम्हारी औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। सात अनुपदास किताब जगत कहानी, छावनी हरमपुरा सिंहवज 30 8905653801। जय परमेश्वर। देवता लोगों जय परमेश्वर।